के हलक से सभी के जुबान से बाबा साहब का नारा निकलना चाहिए। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, संविधान दिवस जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कहते नहीं, अगर आग लगती है किसी झप्पड़ में, किसी झोपड़ी में, वह बुझती, लेकिन जब अम्बेडकरवाद की आग लगती है उसको मिटाने वाला शायद कोई पैदा भी धरती पर हुआ होगा। वो अम्बेडकरवाद की आग बाबा साहब के अंदर लगी, वो अम्बेडकरवाद की आग मानव काशीराम साहब के अंदर लगी। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 32। तो इसमें से कितने लोग बाबा साहब को मानते हैं? हाथ उठा दे प्लीज़। बाबा साहब को मानने वाले दोनों हाथ उठा दें। तो मैंने अभी कहा, आज हम लोग 26 नवंबर संविधान दिवस मना रहे हैं। 26 नवंबर जो संविधान दिवस है, भारत में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और इस 26 नवंबर को एक ऐतिहासिक काम हुआ है, जिसको आप लोग चैनल के माध्यम से नेट पे आप लोगों ने देखा होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति ने। और वो मूर्ति लगी कहाँ है और मूर्ति किस पोजीशन पे बाबा साहब की है? भारत में भी वैसी मूर्ति लगभग देखने को कभी नहीं मिली कहीं, जहाँ तक मैं घूमा। आज़ाद हुए भारत को 76-75 साल हो गए, भारतीय संविधान लागू हो गए और आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हमारे समाज के लोगों के ऊपर एट्रोसिटी, जिसको कहते हैं अत्याचार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। युवा, खासकर मैं युवाओं से निवेदन करूंगा, युवाओं को पता होगा कि हर एक युवा बहुजन समाज का किसी न किसी संगठन में काम करता है और संगठन के माध्यम से वह कभी कोतवाली जाता है तो कभी कचहरी जाता है, कभी संविधान दिवस की। संविधान दिवस 26 नवंबर सन 1949 को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को लिया, पूरे दुनिया में चर्चा होती है। जिस संविधान को लोग जो है अमेरिका के लोग, जापान के लोग, फ्रांस के लोग, चीन के लोग इस संविधान को कहते हैं भारत का संविधान सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसे बाबा साहब ने लिखा और बाबा साहब के पास 16 भाषाओं का ज्ञान, 32 डिग्रियां प्राप्त बाबा साहब ने की थी। इसलिए बाबा साहब ने जो संविधान लिखा पूरे दुनिया में कोई अभी तक नहीं लिख पाया है। तो ये 26 नवंबर जो है, इसी दिन बाबा साहब के द्वारा जो लिखा संविधान, 2 साल 11 महीना 18 दिन में उन्होंने साथ अपने कई बच्चों को कुर्बानी दे दी, अपने पत्नी तक को उन्होंने नहीं देखा। दवा के अभाव उनकी पत्नी मर गई, लेकिन उन्होंने संविधान को लिखना नहीं छोड़ा। इसी संविधान को जो उन्होंने लिखा 2 साल 11 महीना 18 दिन में, वही संविधान भारत का 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत, आत्मार्पित किया गया भारत का संविधान, उसको अपनाया गया था। और उस संविधान में उस समय 395 अनुच्छेद थे, से 15 से 16 अनुच्छेद जो है उन 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। लोगों को ये पता नहीं है कि 26 जनवरी को पूरा भारतीय संविधान लागू हुआ था, लेकिन नहीं, संविधान लागू हो गया था। उसका जो 15-16 अनुच्छेद हैं वो 1949 26 नवंबर को हो गया था लागू। बच्चों, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप लोगों को ही बाबा साहब के सपने का भारत बनाना है, तो इसलिए आप लोग मेरी बात को गौर से सुने। तो मैं आपको बता दूं, जो 49 से 26 नवंबर को लागू हुए थे, जितने आर्टिकल, मैं आर्टिकल आपको बताता हूं। तो उसमें से लागू होने वाले आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 32 मैं बता देता हूं, क्योंकि यहाँ के ग्राम सभा के लोग हैं। आर्टिकल 367, आर्टिकल 379, आर्टिकल 380, आर्टिकल 388, आर्टिकल 391, आर्टिकल 392, आर्टिकल 393, आर्टिकल 394। ये सारे आर्टिकल जो हैं भारतीय संविधान के 1949 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। और बाकी का जो शेष बचा हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। भारत का संविधान पूर्ण तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज में, भारत में जो भी लोग रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सभी के लिए उन्होंने अधिकार उसमें निहित कर दिए। अधिकार सबके लिए लिख दिए। लेकिन आज अगर देखा जाए, वाकई में सच्चाई में बता रहा हूँ, अगर आज देखा जाए कुछ ही % के लोग संविधान का लाभ ले पा रहे हैं। जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, जिसको आज दलित समाज के नाम से जाना जाता है, अम्बेडकराइट नाम से जाना जाता है, फूले विचारधारा के नाम से जाना जाता है, वह लोग संविधान का लाभ ले ही नहीं पा रहे। सिर्फ नारा लगाएंगे 14 अप्रैल में बाबा साहब अमर रहें, भारतीय संविधान जिंदाबाद, लेकिन संविधान क्या है किसी को पता ही नहीं है। भारतीय संविधान में बाबा साहब ने हमारे लिए उसमें क्या प्रावधान किए हैं, क्या उसमें लिखे हैं, वो सारी चीज़ें किसी को नहीं मालूम है। बाबा साहब ने कहा समता का अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार कहते हैं, समता का अधिकार,
समता का अधिकार का मतलब होता है हम सबके समान हम भी रहें, सबके समान हम जिस प्रकार से लोग नौकरी कर रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, हमारा भी उसमें भागीदारी होनी चाहिए, हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन हमारे समाज का प्रतिनिधित्व है, हमारा समाज हाई कोर्ट में नहीं है, हमारा समाज सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हमारा समाज कचहरी में नहीं है कोई जज के पद पर, तो हमारे लोगों के साथ जस्टिस न्याय कहाँ से होगा? कभी नहीं हो सकता। हमारा समाज ये सच्चाई, कड़वी सच्चाई है। अगर लोगों को बुरा लग रहा है तो मैं सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन मैंने भी 2016 से बाबा साहब को, उसके पहले मैं बाबा साहब को जानता ही नहीं था, सिर्फ जानता था बाबा साहब ने संविधान लिखा। लेकिन 2016 से मैंने बाबा साहब को पढ़ा। मानवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि थी, उसके बाद उसी मानवर काशीराम साहब के पुण्यतिथि के दिन मैंने मानवर साहब को पढ़ा, बाबा साहब को भी नहीं पढ़ा। मानवर साहब को जब पढ़ा मैंने, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा इतना सब कुछ हमारे लिए लोगों ने बलिदान दिया, त्याग दिया, अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। मानवर काशीराम साहब वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक पद पर वो काम करते थे। लेकिन जब समाज को, मानवर काशीराम वैज्ञानिक पद पर काम करते थे, लेकिन उनको भी समाज के बारे में नहीं मालूम था। उसके बाद दीना भाना नामक एक आदमी आते हैं जो बाबा साहब के बारे में उनको बताते हैं, एक पुस्तक देते हैं बाबा साहब की, और मानवर काशीराम साहब उस पुस्तक को रात में कई बार रिवीजन करते, कई बार उस पुस्तक को पढ़ते। मानवर काशीराम साहब ने संकल्प किया, उस समय मानवर साहब की शादी पड़ी थी, लेकिन मानवर साहब ने कहा अब मैं शादी नहीं करूँगा। उन्होंने अपने चित्त में, अपने दिमाग में सोचा अगर मैं शादी कर लूँगा बंधक में बन जाऊँगा, अगर मैं शादी नहीं किया समाज के लिए काम करूंगा, लेकिन अगर मैं शादी कर लिया मुझे कोई तकलीफ, मुझे अगर मेरी मृत्यु होती है मेरे पीछे किसी बहन बेटी का जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने शादी नहीं किया और चिट्ठी दिया अपने परिवार के लिए कि माँ ये काशीराम साहब अब तुम्हारा बेटा नहीं रह गया, ये काशीराम पूरे बहुजन समाज का बेटा है जिनको उनका हक अधिकार दिलाने के लिए अब सड़क पर निकलेगा। उन्होंने वैज्ञानिक पद की नौकरी छोड़ दी। उन्हीं की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मैंने उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ा, ज्योतिबा राव फूले को पढ़ा, संत गाडगे को पढ़ा, बिरसा मुंडा को पढ़ा। उसके बाद मैंने पढ़ा रविदास जी को, जो हमारे संतों में गिने जाते हैं। तुलसीदास जी को मैंने देखा, कबीरदास जी को मैंने पढ़ा, थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ना शुरू किया। उसके बाद में एक कहते नहीं, अगर आग लगती है किसी झप्पड़ में, किसी झोपड़ी में, वह बुझती, लेकिन जब अम्बेडकरवाद की आग लगती है उसको मिटाने वाला शायद कोई पैदा भी धरती पर हुआ होगा। वो अम्बेडकरवाद की आग बाबा साहब के अंदर लगी, वह अम्बेडकरवाद की आग मानवर काशीराम साहब के अंदर लगी, वह अम्बेडकरवाद की आग जो है माता सावित्रीबाई फूले के अंदर लगी। जो महापुरुष हमारे, अगर इनके बारे में एक एक महापुरुष के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो 2-2, 3-3 घंटे लगेंगे, पूरी रात बीत जाएगी। लेकिन मैं संविधान दिवस का आज मौका है, शुभ अवसर है, आज हमारे भारत देश में बहुत हर्षोल्लास के साथ संविधान मनाया जा रहा है, संविधान दिवस, तो मैं संविधान पर ही चर्चा करूंगा। क्योंकि जब बातें होती हैं तो महापुरुषों ने जो बलिदान दिया वो सारी चीज़ें याद आने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी थोड़ा उनके विचारों के तरफ भी चला जाता है। तो संविधान में बाबा साहब हमारे लिए उन्होंने सब राइट्स दे दिए, सब अधिकार दे दिए। लेकिन आज हमारा समाज पढ़ाई लिखाई कर रहा है। आज हमारा समाज अगर गिना चुना समाज, गिने चुने लोग अगर हमारे, कोई वकील बन जा रहा है, कोई सरकारी डॉक्टर बन जा रहा है, कोई इंजीनियर बन जा रहा है, कोई जज अगर बाई चांस कोई जज बन जा रहा है, यूपीएससी की जो सबसे भारत की सबसे टॉप एग्ज़ाम होता है, जो सबसे कठिन एग्ज़ाम यूपीएससी का होता है, आईएएस आईपीएस का, अगर उसको पास करके कोई बन जाता है तो मैं अगर कहूँगा, बाबा साहब ने एक नारा उस समय बताया था, बाबा साहब ने कहा हमारे लोगों ने, जो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं वही हमको धोखा दिए, और वाकई में आज वही लोग धोखा दे रहे हैं। और अगर जो आज जो सामाजिक काम हो रहा है, समाज में काम करने वाले कौन लोग हैं? जो भट्ठे पर काम कर रहा है, जो 350 को मजदूरी चौराहे पर कर रहा है, यही लोग समाज को चला रहे हैं। ये मत समझिएगा कि जो आज बड़े बड़े बिजनेस अरबपति हमारे समाज, बहुजन समाज के लोग बन गए, वो लोग चला, कदापि नहीं। ऐसा जो सोचेगा वह गलत सोच रहा है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना, जो समाज में काम कर रहा है वह बेचारा 15-20 हज़ार की नौकरी करने वाला है, 25-30 हज़ार की नौकरी करने वाला, लेकिन जिनकी सैलरी आज बाबा साहब के संविधान की बदौलत 1.5 लाख है, जिनकी सैलरी 80 हज़ार, जिनकी सैलरी 1 लाख है, वह लोग बाबा साहब को भूलते हैं। बाबा साहब को भूलकर जब उनकी नौकरी लगती है, जब उनकी वो ड्यूटी करने लगते हैं, तो दर्शन करने के लिए कहीं और जाते हैं। कहीं और का नाम अगर मैं ले लूँ तो वैष्णो देवी का नाम बहुत नंबर 1 पे आता है। उसके बाद आज लोग तरह तरह की समस्याएं का सामना भी कर रहे हैं। लोग बाबा